अगर सपना ऐसी ना होती तो दर दर की ठोकरें ना खाती। सपना ने जो किया वो अच्छा नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं मधुलिका आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है मधुलिका UPRPL। मैं हूँ मधुलिका। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही है, सपना के बारे में आज भी मेरा वीडियो है। कुछ लोगों को जवाब भी देना है और कुछ बात करने हैं, कुछ खुलासे हैं, तो उन सब की बात करते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, आपको पता ही है सपना की लाइफ में क्या चल रहा। सपना के सास ससुर आए थे अभी 2 दिन पहले। जैसे कि सब लोगों ने कहा कि सपना को जाना चाहिए था अपने सास ससुर के साथ। तो दोस्तों, सपना ने अपनी वीडियो में बताया है कि मेरे सास ससुर मुझे लेने नहीं आए थे, उनका ये कहना है। और कुछ लोगों का कहना है अगर सपना इतनी अच्छी होती तो सास ससुर ने एक टाइम फोन किया था, इनको फोन करके उनके हाल चाल लेने चाहिए। 2 से 2.5 महीने में ये तो खबर नहीं की कि हमारे सास ससुर मर गए कि जिंदा है इस दुनिया में कि नहीं है। उनको कौन खाने बना के देता होगा, उनको कौन क्या करता होगा, उनके लिए वो घर चुभता होगा, क्योंकि उस घर में उनके बेटे, दोनों बेटे थे। बेटे को भगवान ने पूछ लिया। उनकी बेटी जो कि अंशु थी वो अपने गांव चली गई। उनकी बहू थी वो अलग हो गई। उनकी छोटी छोटी 2 पोतियां थी वो भी चली गई अपनी माँ के साथ। तो वो घर तो उनको काटेगा ही। जेरी था वो भी चला गया, तो वो घर तो काटेगा। कभी सोची है उनकी तकलीफ के बारे में? कभी ध्यान दी है कि एक माँ के ऊपर क्या बीत रही होगी? अरे आपके पास तो आपके भाई हैं, आपके माँ हैं, आपके बाप हैं, आपके भौजाई हैं, बाकी जितने यूट्यूबर लोग हैं उनके पास कौन है? आप अपने यूट्यूब पे बिजी रहती, वो कहाँ बिजी हूँ? वो थोड़ा सा अपने पड़ोसी को बुला के उनसे बातचीत कर लेती। उनका जो पड़ोसी है वीडियो बना लिया, वो भी इनको खलता है। तो बताइए, दौलत लेने के लिए तो बोल रही हो कि ये मेरे पति ने बनाया था, ये सूरज जी ने बनाया था, ये वो बनाए थे फलान। सूरज जी को तो आपने सोशल मीडिया पे छोड़ा नहीं, इतना बदनाम कर दिया। वो बंदा जो इस दुनिया में नहीं, 5-6 साल पहले दुनिया छोड़ चुका है, फिर भी उस बंदे को आपने गाली खूब दिलवाई। अब उसके बाद ये सूरज जी ने बनाए, ये राजवीर ने बनाए, ये आपने बनाए, इसको क्यों बेचवा रहे हो, इसको क्यों वो कर रहे हो? अरे उनका पैसा, वो सोच रहे हैं कि ये सब बेच के हम जाएं, जहां रहेंगे वहां खाएंगे, वहां पिएंगे। जब पैसा रहेगा तो सारे लोग काम करेंगे, नहीं करेंगे उनके आगे पीछे। और सपना को इस बात का डर है कि घर अगर बिक गया और फार्म हाउस बिक गया, खेत बिक गए, तो सारा पैसा अंशु के नाम पे हो जाएगा, अंशु की फैमिली को मिल जाएगा, अंशु की शादी भी होगी, उसमें भी पूरा खर्चा है, क्योंकि अंशु तो इन्हीं के पास थी। तो में कमेंट आया था कि ध्यान लगा के और कान खोल के सुना करो। सपना ने कहा अंशु 14 साल वहां थी। अब इधर सबका कहना है अंशु जो है जब 5-6 साल की थी तब गई थी अपनी बुआ के पास। तो 5 साल मान के चलो, अब 5 और 4 यानी 14, कितने हुए? 19। क्या अंशु 19 साल की है? अंशु तो खुद इस समय कहा जा रहा, कोई बताता 16 साल, कोई कहता 15 साल, मगर फिर भी चलो हम मान लेते हो 15 साल की है। तो जो हमको बोल रहे हो कि कान खोल के सुना करो, तो आप लोग खुद कान खोल के सुना करो कि अंशु कितने साल की है। और सपना कह रही कि अंशु से पूछो द रॉड चैनल कहाँ गया। देखो, अगर देखा जाए तो द रॉड चैनल बनाया था सूरज जी ने, मगर उसमें जितनी भी वीडियो देखी जाती हैं वो वीडियो अंशु की ही वायरल है।
50-50 मिलियन व्यू गए हैं, जिसमें जेरी और अंशु की ही वीडियो लगातार बढ़ती गई और वो चैनल उठता गया। उन डॉगों ने उठाया था। और सपना ने तो खुद इस बात को बयान किया था जब राजवीर के जाने के बाद कि अब द रॉड चैनल अंशु चलाएगी, क्योंकि अंशु ही इसके हकदार हैं। अंशु ने ही इसमें वीडियो बनाना शुरू किया था और अंशु ही डालेगी। सपना ने ऐसा बोला था अपनी वीडियो में पहले ही, मगर सपना को भूल गया। अब सपना जो है द रॉड चैनल पहले तो ताव में आके ठीक ले लो, अब उसको चाहती हैं कि वो द रॉड चैनल आए और सबसे कहती हैं कि मेरे पास तो कोई नहीं है, मेरी तो 2 बच्चियां हैं, मुझे अकेले ही सब कुछ करना। अरे अकेले कहाँ हुई आप, जब अपने बूढ़े सास ससुर को आप कह रही हैं कि उनके साथ में जो बूढ़े सास ससुर हैं उनके साथ में उनके भाई बहन और सारे लोग हैं, तो आपके साथ में तो आपकी माँ हुई, आपकी भाभी हुई और भाई हुआ, ये सारे लोग हैं। तो दोस्तों इतने सारे कमेंट आप जाइए सपना की वीडियो उठा के देखिए, इन सारे कमेंट से सपना का जो कमेंट सेक्शन है वो सारा भरा हुआ है। गंदे सपना को कमेंट किए जाते हैं। यहाँ पे लाइव में भी आके किसी ने कहा तुम बहुत गंदी हो, सपना ने कहा थैंक यू सो मच, मैं गंदी हूँ तो मैं मानती हूँ कि मैं गंदी होंगी, मगर बोलने से पहले 100 बार नहीं सोचते लोग कि एक माँ मेहनत कर रही सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों के लिए, अपनी दोनों बच्चियों के लिए, कि मेरी बच्चियां आगे चल के मेरा भविष्य अच्छा जाएगा। और सपना ने सही कहा। देखो जो माँ बाप होते हैं, जो कहते हैं बुजुर्ग लोग होते हैं, वो किसी भी दौलत खेत खलिहान घर द्वार को बेचने की बात नहीं करते, वो हमेशा बनाने की बात करते हैं। अरे आपके बेटों की बनाई हुई उनको क्यों बेच रहे हो? कल को आपकी पोतियां बड़ी होंगी तो वो काम देगा, और फिर आपको इतने पैसे की क्या जरूरत कि उसको बेचना पड़े? आपको पैसों की जरूरत क्या है? अंकल जी कमा ही रहे हैं, वो कमा रहे हैं, पा रहे हैं, आप दोनों लोगों का खर्चा आराम से चल रहा है। और दोस्तों यहाँ तक कि सपना का कहना है कि जो उनकी सासू माँ है वो लेने नहीं आई थी सपना को, वो सपना को मनाने आई थी कि तुम मान जाओ बेटा और ये जमीन जो है हम लोग बेच देंगे। अब सपना अभी मान जाए, भाई सपना ने कहा जो लीगल है वो तो मैं करूंगी, मगर जो अनलीगल